Good morning, children. So, this is next part of the lesson saying without speaking. Okay. So, let's see. Open your book and go to page number 46. So, here you will see. Let's read what is there. Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak, है ना। तो आपको पता है कि हम में से बहुत से लोग हैं जो ना वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है, सुन भी नहीं सकते हैं, है ना। आपने कल देखा था ना ऐसे डीफ या फिर डीफ और डम कहते हैं ना ऐसे लोग को, डीफ एंड डम। सो आपको पता होगा इसके बारे में, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करिएगा, ठीक है। ये लोग कैसे, मतलब कहाँ रहते हैं, मतलब कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, और आपकी क्लास में भी पढ़ते होंगे शायद। नेक्स्ट, दीज पीपुल टॉक थ्रू एक्शंस, ठीक है। दे टॉक थ्रू एक्शन, ठीक है। वो अपने फिंगर्स को यूज करके, साइन लैंग्वेज को यूज करके ऐसे बात करते हैं। सो यू कैन सी लाइक, आपने यहाँ देखा है, बुक में भी देखा होगा आपने कि ये पिक्चर बना हुआ है ना, ये देखो दो बच्चे कैसे साइन लैंग्वेज को एक्शन में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। बिकॉज दे कैन नॉट टॉक, बिकॉज दे कांट स्पीक एंड दे कांट हियर। नाउ you can see they understand what the other person is saying by studying their lip movements, है ना। जो आपका लिप होता है ना, उसका मूवमेंट से इनको काफ़ी हेल्प मिलती है। यू कैन सी हियर डिफरेंट लिप मूवमेंट्स यू कैन सी फॉर डिफरेंट लेटर्स। ओके, इससे ये आप क्या करते हैं, ये पहचान लेते हैं लिप के एक्शन को, ठीक है, और वो समझ जाते हैं कि क्या बोल रहा है कोई, ठीक है, बिना आवाज़ के वो समझ जाते हैं। यू कैन सी हियर डिफरेंट लिप मूवमेंट। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज देयर। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, इट्स ट्रू, है ना। हर कोई सारा काम तो कर नहीं सकता है, ठीक है। सबका अपना अपना कुछ लोग किसी ज़्यादा कुछ कर पाते हैं, कुछ लोग वो काम नहीं कर पाते हैं। लेट्स सी, सम ऑफ अस सिंग वेल, ठीक है, अदर्स राइट गुड पोएट्री। ओके, जैसे कुछ लोग जो है ना अच्छे से गाने गाते हैं, आप में से भी ना कुछ बच्चे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मैंने सुना है क्लास में ना। तो लेकिन कुछ को गाना नहीं आता है, उनको क्लास में बोलते हैं कि कोई सॉन्ग सुनाओ, तो वो नहीं खड़े होते हैं, उनको उनको या तो मन नहीं करता है या फिर उनको आता नहीं है ना, या फिर वो गाना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या है, जल्दी से कूद के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हाँ हम सुनाएंगे, है ना। ऐसा होता है ना क्लास में। हाँ, तो ऐसे होता है, कुछ बच्चे जो हैं गाने में बहुत अच्छे होते हैं, दे कैन सिंग वेरी वेल। अदर्स राइट गुड पोएट्री, यस। कुछ बच्चे, आप में से कुछ बच्चे क्या होते हैं, पोएट्री भी लिखना जानते हैं, छोटा छोटा प्यारा प्यारा पोएम लिखना जानते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग है, कुछ लोग गाना अच्छे से गाना गा सकते हैं, कुछ लोग अच्छी से पोएट्री लिख सकते हैं। ओके, सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली, ठीक है, कुछ लोग जल्दी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं, ठीक है। पेड़ पे चढ़ना सबको नहीं आता है, ठीक है, मुझे भी नहीं आता है पेड़ पे चढ़ना, मैं आज तक कभी नहीं चढ़ा पेड़ पे। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, और कुछ लोग बहुत दौड़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, तेज भाग सकते हैं। आप लोग गेम पीरियड में देखते हो ना, हम लोग रनिंग भी करते हैं कभी कभी, तो कुछ बच्चे देखते हो ना बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं भाग के, ठीक है। सो दे कैन रन वेरी फास्ट, ठीक है। बट कुछ लोग नहीं दौड़ पाते हैं फास्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ और भी अच्छे से आता होगा, ठीक है। अगर किसी को अच्छे से पेड़ पे चढ़ना आता है तो किसी को अच्छे से दौड़ना भी आता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि जिसको जो आता है ना वो अच्छा है, और जो नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबको सब कुछ तो नहीं आ सकता ना। यस, सम कैन ड्रॉ वेल, ठीक है, अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, ठीक है। कुछ लोग अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप लोग फ्री टाइम में या फिर जो क्लास में अरेंजमेंट लगा होता है ना, आप लोग ड्राइंग करना पसंद करते हो ना अपने ड्राइंग बुक में, तो उसमें मैंने देखा है ना, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से ड्राइंग करते हैं, और कुछ बच्चे क्या हैं
गाने को बहुत अच्छे से ट्यून में गा सकते हैं। आप लोग कभी कभी मस्ती मस्ती में गाते हो ना, तो हम लोग को सुनाई पड़ता है। ओके, सो आप इसको अच्छे से समझो, कितना अच्छा चीज़ है ये, कि आपको जो आता है ना वो अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से आप करते हो, और जो नहीं आता उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाद में आप सीख सकते हो। नेक्स्ट सी, वी आर ऑल स्पेशल इन आर ऑन वेज, ठीक है, हम सब लोग अपने में स्पेशल हैं, हर एक बच्चा स्पेशल है, ठीक है। आपकी क्लास में जो भी बच्चा पढ़ता है ना, या फिर आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में, आपके देश में, इस पूरे वर्ल्ड में जो भी है ना, सब स्पेशल हैं, सबके अंदर कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी है, कोई ना कोई अच्छा चीज़ है उसके अंदर जो उसको स्पेशल बनाता है, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी का, ठीक है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो, या फिर किसी का कोई भी उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। हेंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, कोई भी हो, कैसा हो ना, आप एक दूसरे से सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप क्लास में इतने टाइम तक रहते हो साथ में, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने क्लासमेट के साथ जो भी टाइम स्पेंड करते हो उसमें आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके, लाइक ऑल चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हो ना, ऐसे वो भी बच्चे स्कूल जाते हैं जो जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, या फिर अच्छे से सुनाई नहीं पड़ता, या फिर वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चे कुछ क्लास में होते हैं। ओके, तो वो भी तो आपके साथ पढ़ते हैं, तो उनको मान लो दिखाई नहीं पड़ता है, उनको सुनाई नहीं पड़ता है, ये तो हो गया प्रॉब्लम है उनकी, लेकिन वो उसके अलावा भी बहुत से अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। देखें, डांस वेल, वो अच्छे से डांस कर सकते हैं मान लो, ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है, वो आपको डांस सिखा सकते हैं, है ना। या फिर उनको ड्राइंग, पोइट्री अच्छे से लिखना आता है तो आपको पोइट्री सिखा सकते हैं। तो आपको एक दूसरे के साथ मिलके सीखना होता है उनके साथ। इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, ठीक है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। साइन लैंग्वेज यू कैन सी, साइन लैंग्वेज का मतलब होता है कि कुछ एक्शन से, या फिर, ठीक है, अभी आपको साइन लैंग्वेज दिखाएंगे भी हम, ये देखो ये प्यारे बच्चे कितना एक दूसरे के साथ हेल्प करके सीख रहे हैं ना, ठीक है। कोई आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है कि कोई कैसा है, कोई, आप देखते हो ना क्लास में कुछ, मान लो कोई फैट मोटा बच्चा है, ठीक है, कोई पतला है, कोई लंबा है, ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम है, तो आपको उसको परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे स्पेशल होते हैं, सभी लोग स्पेशल होते हैं, ठीक है। सबको एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे से हेल्प करते हुए सीखना होता है। कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए आपको, क्लास में भी या फिर कहीं भी आप किसी के साथ रहो तो। यू कैन सी द साइन लैंग्वेज हियर, ये देखो इंडियन साइन लैंग्वेज है ना, ये देखो, उनको तो मान लो कि किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो कैसे उसको सीखेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे साइन लैंग्वेज है। आप देखो सारे लेटर्स के लिए ना, सारे लेटर्स के लिए देखो साइन लैंग्वेज है ना, आप भी इसको सीख सकते हो, उनकी हेल्प होगी इससे। यू कैन सी फॉर एवरी लेटर यू कैन सी देयर इज साइन। ओके, यू कैन सी फॉर एल, देखो एल के लिए कैसे है, कैसे बना रखा है उसने, फर्स्ट फिंगर और थंब को जो है वो स्ट्रेच करके कैसे बना रखा है, ठीक है। ये देखो लेटर वी के लिए कितना सिंपल है, आई के लिए देखो ये सिंबल है ना, ये सारे साइन लैंग्वेज हैं, ठीक है। देखो ये कितना हार्ड है, देखो जेड के लिए देखो, कुछ कुछ तो आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कुछ तो सी वाला कितना सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये आप उनके लिए है जो नहीं देख सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया। आप नेक्स्ट क्लास में एक स्टोरी पढ़ेंगे, प्यारा सा स्टोरी है, लेकिन उसके पहले आप ये क्वेश्चन आंसर टाइप का कुछ है, इसको आप नोट करेंगे अपने बुक में और खुद से इसका आंसर लिखेंगे। लाइक यहाँ लिखा हुआ है, विच सेंस ऑर्गन इज इन यूज व्हेन, लेट्स सी, देयर इज अ गैस लीक इन द किचन, किचन में गैस लीक हो गया, मान लो किचन में गैस महक रहा है, तो आप कौन सा सेंस ऑर्गन यहाँ पर लिखेंगे, आपको नोट करना है, क्योंकि आपने सेंस ऑर्गन के बारे में कल पढ़ा था। नेक्स्ट सी, नीम लीफ इज बीटर, नीम का पत्ता क्या है, बीटर है, कड़वा है, कैसे पता करेंगे, विच सेंस ऑर्गन यू विल यूज देयर, आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, वन मोर, यस, कोको, कोई बच्चा है, बच्ची है, कोको हैज सॉफ्ट हेयर, है ना, कोको जो बच्ची है उसके बाल काफ़ी सॉफ्ट है, मुलायम है, कैसे मालूम होगा, विच सेंस ऑर्गन यू विल यूज देयर, यस, यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट यू सी,
द मून एंड द स्टार्स आर इन द स्काई, है ना। तो मून और स्टार्स कहाँ, स्काई में है। ये कैसे मालूम करेंगे आप, कौन से सेंस ऑर्गन को यूज करते हैं आप इसको पता करने के लिए, आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, द डोर बेल रिंग्स, द डोर बेल रिंग्स, डोर बेल बजता है, आपको कैसे मालूम पड़ता है, आपके बॉडी पार्ट्स का कौन सा बॉडी पार्ट्स, कौन सा सेंस ऑर्गन यूज होता है ना, किसके थ्रू आप पता करते हैं कि डोर बेल बजा है, आपको यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। आप इसको नोट करके ग्रुप में अच्छे से भेजना है। आप इस चैप्टर के बारे में जो भी आपके मन में आता है ना, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।